आप वही बन रहे हैं जो आप बार बार सोचते हैं, बार बार फील करते हैं। और अगर आपने अभी तक अपनी रियलिटी नहीं बदली है या नहीं बदल पाए हो, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी ने आपके माइंड के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। जो फीलिंग आप रोज सुबह उठ के फील करते हो, वो फीलिंग आपको क्रिएट नहीं करती है, वो फीलिंग आपको डिफाइन करती है। और आप सोचते हो कि ये सब सर्कमस्टांसेस की वजह से हो रहा है। नहीं, ये आपके न्यूरॉन्स की वजह से हो रहा है, आपके हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, ये आपकी मेमोरीज की वजह से हो रहा है। हाय, मेरा नाम शिवानी है। आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड NLP कोच। तो अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन। So check the description, you will find all the details that is required for you to do so. And yes, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ about this book which is called Becoming Supernatural by Dr. Joe Dispenza. And ये बुक मैंने पूरी पढ़ी है and मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ चुनिंदा पॉइंट्स में इस पूरी बुक का ऑलमोस्ट समरी आप बोल सकते हो, जिससे कि आपको ये बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े एंड आपको बहुत हद तक इस बुक का कंटेंट समझ में आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आपकी दुनिया अंदर से बनी है, बाहर से नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी बुक का एसेंस देने वाली हूँ जो कहती है कि आप सुपरनैचुरल बन सकते हो, जो कहती है आप अपनी बॉडी हील कर सकते हो, जो कहती है आप अपना फ्यूचर संवार सकते हो और उसको बदल सकते हो और अपनी रियलिटी अपने आप क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है, आप पास्ट में जी रहे हो। इस बुक में डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक महिला के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एना। एना का हस्बैंड एक दिन घर से निकला और बिल्डिंग से कूद गया। इसका मतलब है उसने सुसाइड कर ली। किसी को कुछ नहीं बताया, उसने कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा कि उसने क्यों ऐसा किया, किस चीज की वजह से उसने ऐसा डिसीजन लिया। और एना के लिए एक सेकंड में पूरी उसकी जिंदगी बदल गई। और एना ने वो पूरा का पूरा मोमेंट अपने अंदर स्टोर कर लिया। रोज हर दिन बार बार बस वो वही चीज रिप्ले करती थी और उसका बॉडी उसको मानने लग गया। और जितनी बार वो उसको रिपीट करती, उसके बॉडी को लगता कि वो मोमेंट अभी इस टाइम पे हो रहा है। अब यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि आपकी बॉडी को नहीं पता कि ये जो मोमेंट आप देख रहे हो या फिर ये जो मोमेंट आप रिवाइज कर रहे हो, ये एक्चुअली में अभी हो रहा है या फिर ये सिर्फ एक मेमोरी है। जब आप कोई दर्द वाली चीज वापस से याद करते हो, आपके ब्रेन में सेम केमिकल्स रिलीज होते हैं जो उस टाइम पे हो रहे थे जब वो इंसिडेंट एक्चुअली में हो रहा था। और आप लिटरली उस पास्ट को रोज जी रहे होते हो। बार बार सुबह उठते ही जब आप वो चीज वापस से अपने दिमाग में रिवाइज करते हो, रिकॉल करते हो, तो आप उस पास्ट को बार बार जीते हो। और इसीलिए आपकी लाइफ भी नहीं बदल रही है, क्योंकि आपकी बॉडी पास्ट में ही एंकर हो चुकी है। उसके बाद क्या हुआ? एना को कैंसर हुआ, ऑटोइम्यून डिजीज हुई, पैरालिसिस भी हुआ उसको। सब कुछ स्ट्रेस की वजह से। सब कुछ क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम कभी भी सेफ फील कर ही नहीं पाया। क्रोनिक स्ट्रेस इक्वल्स टू सर्वाइवल मोड। और सर्वाइवल मोड का मतलब होता है आपकी बॉडी कभी भी हील नहीं करेगी, ग्रो नहीं करेगी और हमेशा स्ट्रेस रहेगी। सिर्फ सरवाइव करेगी, बेसिक फंक्शंस करेगी जो उसको जीने के लिए जरूरी है। और यही प्रॉब्लम आपके साथ भी है। आप सिर्फ सरवाइव कर रहे हो, अपनी लाइफ को जी नहीं रहे हो। सेकंड पॉइंट है, न्यूरॉन्स जो साथ में फायर करते हैं वो वायर करते हैं। अब साइंस की बात करते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, और क्वांटम फिजिक्स और न्यूरो साइंस दोनों को एग्री करती है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जो चीज आप बार बार सोचते हो वो आपकी ब्रेन में एक परमानेंट पाथवे क्रिएट कर देती है। जब पहली बार आपको कोई दर्द मिला, उस दर्द ने आपके दिमाग में एक न्यूरल पाथवे क्रिएट कर दिया। बट जब आप उस पास्ट को बार बार अपने दिमाग में चलाते हो तो वो पाथवे और ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है और कुछ टाइम बाद वो आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है। और अब वो थॉट ऑटोमेटिक हो चुका है और अब वो आप चूज नहीं करते हो, वो बस अपने आप होता रहता है। 95% लोग जो सोचते हैं, फील करते हैं, बोलते हैं, दैट इज ऑल ऑटोमेटिक कमिंग फ्रॉम देयर सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस चॉइस से नहीं होता है वो चीज। सिर्फ 5% आपकी लाइफ का हिस्सा है जो आप एक्चुअली कॉन्शियसली जीते हो। इसका मतलब जो चीज आप सोचते हो वो आपकी मेमोराइज्ड हैबिट्स हैं, वो आपके मेमोराइज्ड इमोशंस हैं, वो आपकी मेमोराइज्ड फीलिंग्स हैं और वो आपकी मेमोराइज्ड रिएक्शंस हैं। आप नहीं हो, आप आपका पास्ट हो। तो फिर सवाल ये है, अगर मैं अपना पास्ट नहीं हूं तो मैं क्या हूं? और यहाँ से शुरू होता है आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपनी इस बुक में बात की है। द क्वांटम फील्ड, वो जगह जहाँ पे सच में मैजिक होता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि इस 3D दुनिया के पीछे भी एक दुनिया है, एक इनविजिबल फील्ड ऑफ एनर्जी एंड इन्फॉर्मेशन है जिसको हम बोलते हैं क्वांटम फील्ड। और इस फील्ड में आपका हर पॉसिबल वर्जन ऑफ फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है अभी इसी वक्त। जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। पर इस फील्ड तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है द प्रेजेंट मोमेंट। कभी सोचा है आपने कि जब आप मेडिटेट करते हो तो एक ऐसा मोमेंट आता है जब ब्रेन आपका बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ अलग ही एनर्जी है। वो फीलिंग रियल होती है। वो फीलिंग इसलिए है क्योंकि आप अपने सेंसेस से आगे निकल चुके हो, आपकी बॉडी से आगे निकल चुके हो और इस मोमेंट पे आप नोबडी, नथिंग बन चुके हो और आपकी बॉडी आपके मेमोरी से परे चले गई है। और उस स्टेट में आप एक्चुअली अपनी क्वांटम फील्ड से कनेक्ट कर पाते हो। जो कहते हैं कि यू कांट
enter this field as someone, you have to become no one, no body, no name, no problems, no past, सिर्फ consciousness, सिर्फ awareness, सिर्फ possibility। और जब आप इस स्टेट में आते हैं तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट की फीलिंग को एक्चुअली में एम्ब्रेस करने लग जाते हैं और आप उस फ्यूचर की फीलिंग के साथ मैच कर जाने लगते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, नॉट थ्रू विशफुल थिंकिंग बट थ्रू वाइब्रेशनल रेजोनेंस। और ये मैनिफेस्टेशन की चाइल्डिश डेफिनेशन नहीं है, ये रियल मैनिफेस्टेशन है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है द बॉडी एज द माइंड। अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपके एफर्मेशंस क्यों नहीं काम करते हैं। आप बोल रहे हैं मैं अबंडेंट हूँ, पर आपकी बॉडी क्या फील कर रही है? स्कार्सिटी। आप बोल रहे हैं मैं हेल्दी हूँ, बट आपकी बॉडी क्या फील कर रही है? कि आप हेल्दी नहीं हो, आप सिक हो। आपकी बॉडी में क्या चल रही है? एंजाइटी। आप बोल रहे हो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट अंदर से आप जब भी किसी स्टेज पे जाते हो यू फील एंग्शियस और आपको वहां से भाग जाने का मन करता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि एफर्मेशंस माइंड लेवल पर होते हैं बट ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी लेवल पे होता है। डॉक्टर जो कहते हैं कि हर थॉट एक केमिकल रेस्पॉन्स क्रिएट करता है और उस केमिकल को हम इमोशंस कहते हैं। जब आप बार बार सेम थॉट सोचते हो, सेम इमोशन फील करते हो और जब सेम इमोशन बार बार फील होता है तो आपकी बॉडी के स्पेसिफिक एनर्जी सेंटर्स में वो जाके स्टोर हो जाता है। पहला सेंटर फियर, सर्वाइवल, सेफ्टी के बारे में, दूसरा सेंटर गिल्ट, शेम, सैडनेस के बारे में और तीसरा सेंटर एंगर, फ्रस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में। अगर आपकी एनर्जी इन तीनों सेंटर्स में स्टक है तो आपकी क्रिएटिव एनर्जी अवेलेबल ही नहीं है, तो आप कुछ नया क्रिएट कर ही नहीं पाओगे अपनी लाइफ में। आप वही पास्ट में ही झूलते रहोगे और आपके सर्वाइवल सेंटर्स आपको प्रिजनर बना देते हैं। और ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं है। जो ने एक्चुअली में इस बुक में ब्रेन के स्कैन्स आपको दिखाए हैं जिसमें उन्होंने सब कुछ बात की है कि कैसे ब्रेन के अंदर चेंजेस होते हैं, कैसे आप उनको चेंज कर सकते हो। ही हैज शोन यू एवरीथिंग। ये हैं ब्रेन के स्कैन्स उन्होंने पूरी बुक में दिखाए हुए हैं आपको। तो यू कैन एक्चुअली सी कि बॉडी में आपके क्या होता है, ब्रेन में आपके क्या होता है जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं। तो फिर इस चीज का सोल्यूशन क्या है? डॉक्टर जो ने इस बुक में इस चीज का सोल्यूशन भी दिया है। इस चीज का सोल्यूशन है ब्रीदिंग, एलिवेटेड इमोशंस एंड मेडिटेशन। पहली चीज ब्रीदिंग टेक्निक। एक स्पेसिफिक ब्रेथ है जो डॉक्टर जो सिखाते हैं, जो इन स्टक एनर्जी सेंटर से एनर्जी वापस से पुल करती है और स्पाइन के थ्रू ऊपर ब्रेन में ले जाती है। आपकी बॉडी लिटरली एक मैग्नेट है और जब आप इस ब्रेथ से अपनी एनर्जी मूव करते हैं तो आपके अराउंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है और ये फील्ड आपके अराउंड एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन को या फिर डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को अट्रैक्ट करता है, डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को। पर इसके लिए आपको पहले अपनी बॉडी से एनर्जी फ्री करनी होगी। दूसरी चीज मेडिटेशन विद एलिवेटेड इमोशंस। ये ऑर्डिनरी विजुअलाइजेशन नहीं है। डॉक्टर जो कहते हैं आपकी बॉडी अनकॉन्शियस माइंड है और अनकॉन्शियस माइंड को या सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, वो है फीलिंग की लैंग्वेज। तो जब आप मेडिटेट करते हो सिर्फ विजुअलाइज नहीं करना होता है, अपना फ्यूचर फील करना होता है इतना डीपली, इतना कंप्लीटली कि आपकी बॉडी को पता भी ना लगे कि ये चीज हो रही है या नहीं हो रही है। जब आप फील करते हो कि ये जो फ्यूचर आप इमेजिन कर रहे हो ये ऑलरेडी सच है, तो वो उस फ्यूचर के लिए आपके जीन्स को सिग्नल करता है, जिसको हम बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। इसका मतलब है आपका एनवायरनमेंट आपके जीन्स को सिग्नल देता है। आपके एलिवेटेड इमोशंस जैसे कि ग्रेटिट्यूड, लव, जॉय, इंस्पिरेशन, फ्रीडम, ये आपकी बॉडी की केमिस्ट्री को चेंज करते हैं। तीसरी चीज वॉकिंग मेडिटेशन, क्योंकि बहुत बार होता है कि आप मेडिटेट करते हुए फील तो करते हो बट जैसे ही आंख खोलते हो आप सब भूल जाते हो, फिर से उसी सेम इंसान की तरह सोचने लग जाते हो जो पास्ट में जी रहा था, सेम इंसान की तरह फील करने लग जाते हो। डॉक्टर जो ने एक वॉकिंग मेडिटेशन डिजाइन की है जहां आप लिटरली अपने फ्यूचर सेल्फ की तरह चलते हो, बात करते हो, ड्रेस करते हो, बट आंखें खुली रख के फुल कॉन्शियसनेस के साथ। और यही फर्क होता है फीलिंग में और बीइंग में। नेक्स्ट चीज है हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। डॉक्टर जो ने एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था ब्रेन हार्ट कोहेरेंस। आप जानते हैं कि हार्ट सिर्फ आपकी ब्लड को पंप नहीं करता है, आपका हार्ट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो आपकी बॉडी से 3 से 4 फीट बाहर तक जाती है और ये फील्ड इंफॉर्मेशन कैरी करती है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपका हार्ट इनकोहेरेंटली बीट कर रहा होता है, बहुत ही क्योटिक और इरेगुलर मैनर में, और वो सारा क्योस आपकी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। जब आप जेन्युइनली ग्रेटफुल और जेन्युइनली डीपली लव्ड फील करते हो तो आपका हार्ट कोहेरेंटली बीट करता है और स्मूथ और हार्मोनियस हो जाता है, और वही कोहेरेंस आपकी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज कर देता है। आपका इम्यून सिस्टम बेटर काम करता है, आपका ब्रेन बेटर डिसीजंस लेता है, आपका एनर्जी फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है। उन्होंने लिटरली बोला है कि आपके दिल की स्टेट से आपकी रियलिटी की क्वालिटी डिसाइड होती है। जैसा कि नेविल गोडार्ड बोलते हैं, फीलिंग इज द सीक्रेट। जो अंदर है वही बाहर आता है। पॉइंट नंबर 7, पीनियल ग्लैंड, यहाँ से मैजिक होता है। अब आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जो शायद आपने
प्रोबेबली यूट्यूब पे किसी वीडियो में नहीं सुनी होगी। आपके ब्रेन में एक छोटी सी ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड। एंशिएंट ट्रेडिशंस में इसको थर्ड आई बोला जाता है, हिंदुइज्म में बोला जाता है अजन चक्र, और डेस्कार्ट्स ने इसे सीट ऑफ द सोल कहा है। डॉक्टर जो कहते हैं, जब आप अपनी मेडिटेशन में इतना डीपली चले जाते हो कि रियलिटी के सेंसेस से आप डिस्कनेक्ट कर जाते हो, तब ये ग्लैंड एक्टिवेट होती है, और जब ये एक्टिवेट होती है तो वो मेलाटोनिन को कन्वर्ट करती है सर्टेन मेटाबॉलिटीज में, जो आपके ब्रेन को एक इनर रियलिटी, इनर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार करते हैं। इतना विविड, इतना रियल कि आपकी आंखें बंद हैं बट आप सब कुछ देख पा रहे हो। एंड ये ट्रस्ट मी मेरे साथ हो चुका है। आपको इस टाइम पे किसी भी रियल लाइफ मेमोरी से ज्यादा वो चीज रियल लगती है। और जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा के वर्कशॉप्स में आए हैं, जो स्टूडेंट्स उनके रहे हैं, उन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब किया है। उन्होंने डिस्क्राइब किया है एज इंटरडिमेंशनल एक्सपीरियंसेस, लाइट, कॉन्शियसनेस, वॉइसेस, हीलिंग, रियलाइजेशन, और साइंटिफिकली उन सबका EEG, साइंटिफिक मेजरमेंट, सब कुछ चेंज हो गया। उनका इम्यूनोग्लोबिन्स चेंज हो गए, जो कि इम्यूनिटी मार्कर्स होते हैं। तो उन्होंने बोला है कि सुपरनैचुरल एक वर्ड नहीं है, वो एक स्टेट है जो आप एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हो। तो ये सुनो, एक एफर्मेशन या एक वीडियो आपकी रियलिटी को चेंज नहीं करेगा जब तक आप अपनी इनर स्टेट नहीं बदलते हो। जो डिस्पेंजा ने 3 स्टेप्स दिए हैं। सुबह उठ के अपने फ्यूचर सेल्फ की फीलिंग को 10 मिनट तक फील करो। दूसरा स्टेप, अपने ऑटोमेटिक थॉट्स, फीलिंग्स और रिएक्शंस, बिहेवियर्स को नोटिस करो और उनको चेंज करो। तीसरा स्टेप, हर रोज अपनी आंखें बंद करें और डिसाइड करें कि आज मैं कौन हूँ। बिकॉज डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं दैट यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर मोर देन इट, यू आर कॉन्शियसनेस। हाँ, एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में भी शायद नहीं होगा, पर एक दिन आएगा जब आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उस रियलिटी को चूज करने लगेगी, उसको फील करने लगेगी, उसको ऑटोमेटिक मान लेगी, और उस दिन आपकी रियलिटी भी बदल जाएगी। क्योंकि आपकी रियलिटी आपके इनर स्टेट का रिफ्लेक्शन है, हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको 1-on-1 सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड अगर आप कोर्सेज एंड हिप्नोसिस में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा स्टोर जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे वेबसाइट पे। वहाँ पे मैंने बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, रिलेटेड टू सेल्फ कंसेप्ट, वेल्थ, SP, everything, you name it and you have it. So yes, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। If you did, you know to like, share and subscribe, and I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.